So hello and welcome everyone to 100 Day DSA Challenge, and this is day 11 and I'm back again with another DSA problem। and आज भी हम अच्छे से इस प्रॉब्लम को समझेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। सो आज का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फ्रॉम जीएफजी विच इज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मुझे एक इंटीजर n दिया हुआ है, एंड व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू रिटर्न द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड दिस n। ठीक है। सो सपोज कि मुझे इनपुट यहाँ पे 3 मिलता है, n इज इक्वल टू 3 मिलता है, तो व्हाट आई डू इज आई हैव टू डू द सम ऑफ लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड रिटर्न 6 है। ठीक है। मान लेते हैं कि अगर इनपुट 5 रहा, n इज इक्वल टू 5 रहा, तो क्या करना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 विच इज 15। ठीक है। सो इतना सा बस काम करके देना है। ठीक है। आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसका काम, इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन हम लोग फॉर लूप से बना सकते हैं। कि मैं पहले यहाँ पे एक फॉर लूप लिखूंगा। ठीक है। एंड फिर क्या करूंगा, फॉर लूप को चला दूंगा मैं। ऐसे कि एक फॉर लूप लिख रहा हूँ, एंड फॉर लूप कहाँ से चला दूंगा, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक चला दूंगा। एंड मैं एक वेरिएबल ले लूंगा ऐड, एंड इस ऐड में हर इटरेशन पे मैं करता रहूंगा ऐड प्लस 1। ठीक है। 1 नहीं, ऐड ऐड प्लस आई करता रहूंगा। ठीक है। अब ये इतना सा कोड जो क्या है मुझे मेरा निकाल के दे देगा जो भी मुझे ऐड करना है। ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कितना मेंटेन रखना है, मुझे यहाँ पे ओ ऑफ 1 दिया गया है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी ओ ऑफ 1 ही दिया हुआ है। ठीक है। सो इतना तो पता चल गया कि फॉर लूप से नहीं होने वाला ये काम, ये फॉर लूप से नहीं होने वाला, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अगर फॉर लूप यूज करेंगे तो क्या करना है, तो मैं चलता हूँ इसके सॉल्यूशन पे लेके आपको अपने नोट पैड पे। ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा कि हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लानी है ओ ऑफ 1। सो हम लोगों ने यहाँ पे एपी में कभी ना कभी पढ़ा होगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला यूज किया है विच इज दिस हेयर, राइट। ठीक है। सो सपोज कि अगर मुझे एन वन मिलता, सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या करता, एन प्लस वन कैलकुलेट करता, एन प्लस वन इज वॉट, इट इज 6। ठीक है। उसके बाद क्या कैलकुलेट करता, एन इंटू एन प्लस वन। सो एन इंटू एन प्लस वन इज वॉट, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 इज वॉट, 30। ठीक है। एंड लास्टली ये क्या करता, ये 30/2 का फ्लोर डिवीजन निकालता विच इज वॉट, 15 हियर। ठीक है। सो ऐसे करके मेरा यहाँ पे जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। सो ज्यादा कुछ नहीं है इसके एल्गोरिदम में, बस इतना ही सा है। ठीक है। अब चलते हैं इसके कोड पे। मैं इसके कोड को एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आप लोगों को इसका कोड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द पाइथन कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम हो हियर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं कि मैंने ये जो प्रॉब्लम है, जो फॉर्मूला यूज किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब मैंने एक यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल लिया है और इस वेरिएबल के अंदर ये सेम फॉर्मूला को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे n प्लस वन को ब्रेसेस में दिया है, और ये जरूरी है बहुत, ताकि कोई भी क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन ना आए हमारे इंटरप्रेटर को इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में। ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज ब्रैकेट्स। ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स को साथ डील कर रहे होंगे। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे रिटर्न को, आंसर को रिटर्न कर दिया, अपने आंसर वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अब क्या है कि हम लोग को यहाँ पे एक वेरिएबल ऐसा ले लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, और डायरेक्टली इसको यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा। इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसको यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न करा देंगे। ठीक है। वेरी इजी। ठीक है। बट यहाँ पे इस तरीके से भी लिख दिया था ताकि थोड़ी जो कोड रीडेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, कोड देख कर अच्छे से समझ में आए कि आखिर कोड में चल क्या रहा है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को आज का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं डे 12 में। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप कोडिंग।